हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गुरुजी। दोस्तों, आज हम आपके लिए चैप्टर लेके आए हैं सर्स एंड इंडिसेस, यानी करनी और घातांक। आज इस वीडियो में हम इनके नियमों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, नियम जानना, नियम तो ये लिखे हुए हैं, इनको याद करने, ये अभी मैं कह दूं इनको याद कर लो तो उनसे कोई आपका प्रॉफिट नहीं होगा। मेन चीज़ है कि इन नियमों का इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है। यानी ये मैथमेटिक्स में अपने आप में एक चैप्टर तो है ही है, साथ में जहाँ भी आप किसी भी चैप्टर में कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ इन नियमों का, आपको इन रूल्स का फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये हर मैथमेटिक्स के हर चैप्टर में, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, आपको कहीं ना कहीं इनका यूज करना पड़ता है। और इनसे अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छे से आता है तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं और क्वेश्चन भी आप जल्दी इजीली फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात ये है कि इनको अगर हम सपोज करो याद कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में स्टूडेंटों के लिए दिक्कत हो जाती है। वो दिक्कत इसलिए हो जाती है कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल से समझाना चाहूँ कि अगर मैंने 5 की पावर 2 की पावर 3 लिख दिया और 5 की पावर 3 की टू दी पावर कितना लिख दिया, 2 कर दिया। अगर मैं 5 की पावर 2 की पावर 3 कर दिया, 5 की पावर 3 की पावर 2 कर दिया, अब मैंने कहा इनको सॉल्व करो, तो अब 90% स्टूडेंट ऐसे हैं कि इनमें ही वो क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका और इसका वो कहेंगे सर ये तो सब चीज़ एक ही है, 5 की पावर 2 3 पावर लगी है, यहाँ 3 और 2 लगा है, यहाँ 2 3 लगा है तो 3 है। लेकिन इन दोस्तों इन सब का मायने आपके लिए अलग अलग होते हैं। ये इनका आंसर सबका डिफरेंट होगा और वो आपकी वो है मेन चीज़ आपका इम्प्लीमेंटेशन, यानी इन नियमों को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो इसका हर चीज़ का अपना अपना अलग अलग वैल्यू हो जाता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों का अगर डाउट आपके मन में आ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें एक हैं और कन्फ्यूजन है, तो वो आज सारे आपके कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। तो आप एंड तक जो मैं यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन कराऊंगा सभी रूल्स को, वो विद एग्जाम्पल के कराऊंगा और सभी एग्जाम्पलों को हम बारी बारी से देखेंगे और क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको डिस्कस करूंगा, जिससे साथ साथ आपके डाउट भी क्लियर हो सकें। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आपको अब हम रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और हम धीरे धीरे मूव करेंगे सभी। तो आप प्लीज़ वीडियो पूरा वॉच करना, जिससे आप मैंने पहले चीज़ें थोड़ी सी इजीली ली हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा सा इस चीज़ों को टिपिकल हो गई हैं। तो आपको एंड तक बने रहना है वीडियो में, जिससे आपके किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो वो उसमें किसी भी प्रकार का आपका डाउट न रहे। ठीक है दोस्तों। तो आप हम पहले स्टार्ट करते हैं पहला रूल। पहला नंबर 1 रूल कह रहा है दोस्तों आपके साथ कि अगर कोई भी नंबर है, इसको समझने के लिए दोस्तों एक चीज और समझ लेना कि कोई भी नंबर होगा, नंबर है जैसे 2 की पावर मैंने 3 लिख दिया, तो आपको पता है कि ये वाला जो नंबर होता है जिसपे पावर लगी होती है उसको बेस कहते हैं, यानी आधार होता है। इतना सब लोग जानते हैं। अगर ये होता है तो इसको पावर कह देते हैं हम, यानी कह सकते हैं दोस्तों घात कह देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर अब बात आती है कि मैंने यहाँ पर जो आधार को है, मैंने कोई भी क्वेश्चन लिया है उसमें मैंने आप बेस को किससे दिखाया है बेटा, यहाँ पर ए और बी से दिखाया है दोस्तों। ठीक है ना। और एम और एन को मैंने यहाँ पर क्या किससे दिखाया है, पावर में दिखाया है। ठीक है दोस्तों। तो अब मैं यहाँ पर पहले रूल की बात करूंगा। तो आप देख रहे हो पहला रूल कह रहा है कि अगर ए की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है ना दोस्तों। यानी कोई भी नंबर हो वो कहने का मतलब यह है कि उसके बेस पे डिपेंड नहीं होता, बेस कुछ भी हो। यानी ये वाला दोस्त सपोज करो मैं 1 की पावर 0 लिख दूं तब भी 1 होगा, यहाँ मैं 1000 लिख दूं तब भी 1 होगा, यहाँ मैं 500 लिख दूं और पावर 0 लगा दूं तो भी 1 होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर बेस मैटर नहीं करता, यहाँ पावर मैटर करती है। अगर 0 है किसी की पावर, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे 1 लाख हो चाहे 2 लाख हो, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको पहला नियम समझ में आ गया होगा। इसको मैं थोड़ा सा अभी दोबारा से समझाने आऊँगा। जब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा दूंगा तब आप और समझ पाएंगे। इसको मैं समझाऊंगा कि किसी की पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 क्यों होती है। उसके लिए आपको थोड़ा अभी
पेशेंस रखना होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं मूव करता हूं सेकंड रूल की तरफ। दोस्तों मैं थोड़ा सा हल्का फास्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगी, थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास रूल्स क्या है दोस्तों विद एग्जाम्पल के भी कराने, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप पेशेंस बन के पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सेकंड अगर मैं रूल्स की बात करूं दोस्तों, तो सेकंड रूल के लिए अगर मैं बात करूं तो वो कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई बेस है, उसकी पावर m है, और दूसरा बेस है a, वही सेम बेस है और उसकी पावर n है, तो दोस्तों क्या हो जाती है, m प्लस n हो जाती है, यानी पावर ऐड हो जाती है। लेकिन कब हो जाती है, जब आपने देखा कि बेस कैसे हैं, दोनों के समान हैं। अच्छा, यहां से एक समझने के लिए आप एक चीज देखें कि अगर a और b यानी ये दोनों के बेस समान है और पावर अलग अलग है, तो आप क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि a और a, यहाँ पर जो मैटर करेगा वो क्या करेगा दोस्तों, बेस करेगा। यानी अगर मैं करूँगा 5 की पावर 20 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 5, तो आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने देखा कि 5 5 5, यहाँ पर क्या है दोस्तों, बेस सेम है। बेस सेम है तो आपने देखा कि बेस सेम है, तो आप क्या करेंगे, 5 और 5 हो गया दोस्तों, और आप क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू रूल। तो 26 और ये कितना हो गया, 31 पावर हो गई। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि अगर बेस सेम है, यानी बेस सेम है, तो उनकी पावर क्या हो जाती है दोस्तों, ऐड हो जाती है। चाहे वो कितने भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में लिखे हों, आपको क्या करना होगा, केवल और केवल पावर को ऐड करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर सपोज करो दोस्तों, अगर पावर में अगर बेस सेम नहीं है, तो आपको ये भी आना चाहिए कि बेस को सेम कैसे करते हैं। उसको समझने के लिए जरा एक चीज देखिए आप, जैसे 3 की पावर 5 है और मैंने 27 की पावर क्या कर दी दोस्तों, ए कर दिया। ठीक है ना, अब मैंने कहा इसका फाइंड क्या निकालो दोस्तों, इसका अब इंप्लीमेंट हम इसमें करना चाहें, तो अगर हम करना चाहें तो ये 3 की पावर 5 है, लेकिन हमको दोस्तों ये भी आना चाहिए कि ये 27 होता है, तो 3 3 9 और 9 3 27, यानी ये अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो दोस्तों ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। 27 क्या होगा, 3 3 9 9 3 27। ठीक है, अब मैंने देखा कि 3 की पावर 5 दोस्तों, यहाँ 3 कितनी बार आया है, 3 टाइम्स आया है, तो 3 3 3 यानी कितनी बार आया दोस्तों, अभी मैंने बताया था यहाँ पर पावर कितनी है दोस्तों, 1 है। पावर मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो ऐड हो जाती है, तो 1 1 1 कितना हो गया दोस्तों, 3, और इस पे कितना लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर पावर लगी हो 2। अब इसका रूल हम अभी आगे पढ़ेंगे कि अगर पावर में पावर लगी हो, तो अभी फिलहाल के लिए आप यही समझो कि बेस को सेम कैसे बनाया जाता है। तो हमने ये 3 बना लिया है, तो हमने भी इधर भी क्या कर लिया दोस्तों, 3 पावर कर ली है। ठीक है ना, सॉरी 3 बेस बना लिया, तो 3 की पावर 5। अभी समझने के लिए आप इतना ही समझो कि पावर होती है तो दोस्तों मल्टीप्लाई हो जाती है। मेन चीज ये है कि ब्रैकेट होना चाहिए, तो 3 2 का कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। अब हमने देखा कि हमने क्या बना लिया दोस्तों, हमने यहाँ पर बेस सेम कर लिए हैं। ठीक है, बेस सेम कर लिए हैं, तो पावर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऐड हो जाएगी, यानी 6 और 5 कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 11 हो जाएंगी। ठीक है ना, ये दोस्तों आप पावर पे पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, वो हम आगे के रूल में बताएंगे। लेकिन मेरा मेन पर्पज बताने का ये था कि अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए दोस्तों, 3 होना चाहिए, तभी हम पावर ऐड कर पाएंगे, क्योंकि इसका बेस सेम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं, मूव करते हैं रूल नंबर 3 पे। तो रूल नंबर 3 पे दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें कि a की पावर m, अब दोस्तों यहाँ पर रूल नंबर 3 की बात करेंगे तो यहाँ पर जरा डिफरेंस समझना दोस्तों। यहाँ पर ये बेस मैंने सेम लिए हैं, बेस सेम है, लेकिन अब मैं बेस को क्या कर देता हूँ दोस्तों, अलग अलग कर देता हूँ, यानी b और मैं पावर को अलग अलग कर देता हूँ। तो अब दोस्तों पावर ऐड नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या है, बेस सेम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर जैसे 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 3 है, यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर क्या है, इनकी पावर तो सेम है लेकिन बेस सेम नहीं है। तो ये ऐसे मत कर देना कि इन दोनों को रख के और इन पावर को क्या कर दो, आप ऐड कर दो। ठीक है ना, ऐसे नहीं होगा। अब हम करेंगे कि अगर हमारा बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो उन दोनों का नंबरों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो। और पावर दोनों की क्या है दोस्तों, सॉरी यहाँ दोस्तों पावर सेम होगी, पावर दोनों की सेम है, तो आप क्या करेंगे, पावर 1 ही लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी अगर पावर सेम है तो पावर 1 ही लगा देंगे, अगर उनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे ये सॉल्व करना है इसी के अकॉर्डिंग, जैसे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 करना है, तो आपने देखा कि यहाँ पर बेस सेम नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर क्या सेम है, पावर सेम है। तो आप क्या करेंगे, 2 × 5 दोनों का मल्टीप्लाई और 1 पावर लगा देंगे, तो आपने देखा 10 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 हो जाएगी।
ठीक है दोस्तों। अगर पावर से यहाँ पर ये है कि इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि अगर बेस सेम होता है तो मल्टी पावर ऐड हो जाती है, अगर बेस अलग अलग होते हैं, अगर पावर सेम होता है तो उन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई। अच्छा ये दोस्तों ये संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने 2 नंबर लिए हैं, जैसे 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 और मैंने ले लिया दूसरा नंबर मान लो 3 की पावर 4, सॉरी पावर सेम करनी है तो यहाँ पर 3 की पावर 3। अब आपने देखा कि यहाँ पर तो ये क्या चीज है, पावर सेम है, तो इसका मतलब बेस का क्या कर दो दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दो, और इन तीनों की पावर सेम है तो एक पावर लगा दो इन तीनों में से। तो 5 10 10 या 30, 30 की पावर कितनी होगी दोस्तों, 3 हो गई। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, हमें थर्ड वाला तो कर लिया रूल। अब हम चलते हैं दोस्तों 4 वाले में। 4 वाले में आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है कि बेस सेम है, बेस सेम है। बेस का मतलब हो गया दोस्तों आपके सामने a, तो a की पावर m हो और a की पावर n हो। यहाँ पर आपके पास देखा कि यहाँ पर a की पावर थी लेकिन अलग अलग थी, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, इन दोनों नंबरों का डिवाइड हो रहा है यहाँ, और पावर दोनों की अलग अलग है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगी दोस्तों, यहाँ इस वाले में समझना। तो यहाँ पर एक तो कंडीशन ये बनेगी कि या तो आपको क्या करेंगे, a की पावर m माइनस के n, यानी वो पावर यहाँ पर प्लस हो रही थी तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो गई, माइनस हो गई। या फिर दोस्तों एक और कंडीशन है कि अगर m इज ग्रेटर देन n, यानी m की वैल्यू अगर n से ज्यादा है, यानी ऊपर का जो पावर है वो नीचे वाली पावर से ज्यादा है, तो नीचे वाली पावर को ऊपर वाली पावर में से माइनस कर देते हैं। अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा तो ये मैंने कर दिया। अगर नीचे सपोज करो कि n की वैल्यू यानी नीचे की पावर ऊपर वाली पावर से ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, m की पावर को नीचे वाली पावर में से माइनस करना पड़ेगा। तो नीचे पावर कितनी है दोस्तों, n, ऊपर की पावर कितनी है, m, तो नीचे माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं 5 की पावर 10 और 5 की पावर 3 लिख दूं तो आपने देखा कि ऊपर पावर किसकी बड़ी है दोस्तों, ऊपर वाली बड़ी है, तो ऊपर वाली में से 10 और नीचे वाली पावर को क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप देखेंगे 5 की पावर कितनी होगी दोस्तों, 10 में से गई तो 7 बचेगा। ठीक है ना। इसी को अगर सपोज करो मैं दोस्तों उल्टा लिख देता हूं, यानी 5 की पावर 3 और अपॉन 5 की पावर 10। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर पावर क्या है, नीचे वाली बड़ी है, ऊपर वाली क्या है, छोटी। तो अब नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर नीचे वाली में से माइनस हो जाएगी, तो हम बन के नीचे ले आएंगे। अब नीचे माइनस करना है तो नीचे ही रखेंगे इसको, तो 5 10 माइनस की कितनी हो जाएगी, 3। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 5 की पावर 10 माइनस 3 यानी 7 आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पीछे अगर दो संख्याएं हैं, उनका बेस सेम है और पावर लगी हुई हैं अलग अलग, तो आप बस इतना करना है कि बड़ी ऊपर बड़ी है तो ऊपर वाली में से माइनस कर दो, और नीचे बड़ी है तो नीचे वाली में ले जाके माइनस कर दो। नीचे वाली में ले जाके माइनस करोगे तो नीचे रखेंगे 5 बेस को, और ऊपर वाले में करेंगे तो ऊपर ले जाएंगे, यानी इस ऊपर वाले बेस को ले लेंगे। बात बस इतना रखना है, ध्यान आपको। ठीक है दोस्तों, तो मैं बस यहाँ पर आप याद करने के लिए बस इतना कर सकते हैं, अगर बेस समान है तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी, अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएंगी दोस्तों, माइनस हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं दोस्तों रूल नंबर 5 पर। तो रूल नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, पावर कैसी करनी है, सेम। पावर सेम तो हमारे मल्टीप्लिकेशन वाले रूल में भी थी, यानी पावर सेम तो हमारे कहाँ पर भी थी दोस्तों, यहाँ पर भी थी। यानी मल्टीप्लाई हो रहा था तो पावर अगर सेम होती थी तो दोनों को क्या कर देते थे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देते थे। और यहाँ पर अगर दोनों की पावर सेम है तो यहाँ पर दोस्तों क्या कर देंगे, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। जैसे अगर दोस्तों मैं कहूँ कि यहाँ पर 10 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 5। ठीक है ना। आपने देखा कि दोनों के बेस सेम है, और लेकिन आपने देखा कि पावर कैसी है दोस्तों, सेम है। तो पावर अगर सेम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों का डिवाइड हो जाता है। अगर डिवाइड हो जाता है तो 10 अपॉन 5, और दोनों की पावर कितनी है दोस्तों, 5, तो हम सिंगल पावर लगा देते हैं। अगर मल्टीप्लाई होता है, पावर दोनों की सेम होती है तो मल्टीप्लाई करके एक पावर लगा देते हैं। यहाँ डिवाइड हो रहा है, पावर सेम है तो उनका हम क्या कर देते हैं दोस्तों, डिवाइड कर देते हैं। तो आपने देखा कि 10 की पावर 5 और 5 की पावर 5, तो 10 अपॉन 5, यानी इसको दोस्तों काट लो, 5 to the 5, यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया वो। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 27 की पावर अगर मैं 3 की पावर कितना कर दूं दोस्तों, अगर 3 अपॉन 3, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी 27 और यहाँ 3, यानी बेस दोनों के डिफरेंट है, लेकिन यहाँ क्या सेम है दोस्तों, पावर सेम है। दोनों की पावर क्या चीज है दोस्तों, सेम है पावर। यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, यानी यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो इन दोनों का डिवाइड कर देंगे, पावर एक ही लगा देंगे। पावर कितनी लगी है दोनों पे दोस्तों, 3 तो एक पर सिंगल पावर लगा दो, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड रख दो। ठीक है ना। अब इसको 3 से काट लो, 3 9 27, 9 की पावर 3 हो गया। ठीक है दोस्तों,
ठीक है, अब चलते हैं हम दोस्तों रूल नंबर 6 पे। रूल नंबर 6 में आप देखेंगे ये हो गया दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर आप अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो दोस्तों यहाँ पर अब समझना दोस्तों, अगर इसके a की पावर m की पावर n, यानी a की पावर m की पावर n हो, यानी यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, पावर की पावर। इसका मैं एक एग्जांपल लिखना चाहूं तो मैंने जैसे लिख दिया 2 की पावर 3 की पावर 5। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये क्या हो जाता है दोस्तों, a और पावर इंटू मल्टीप्लाई। पावर यहाँ पर ये क्या है, पावर है, पावर पे क्या लगी हुई दोस्तों, पावर लगी हुई है। ध्यान देने की बात यह है कि ब्रैकेट जरूर लगा हुआ, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर अगर a की पावर n और पावर कितनी n, तो पावर का क्या हो जाता है दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आपने देखा 3 की पावर कितनी है दोस्तों, 5 है, तो ये बेस तो वही रहेगा, बेस क्या रहेगा दोस्तों, वही रहेगा। 2 है तो 2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पावर लगी है तो आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 15 हो जाएगी। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब बात आती है दोस्तों, यहाँ पर एक और बात समझने की है, वो ये है कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर जब तक ये ब्रैकेट लगा है तभी तक आपका ये रूल रूल ये रहेगा। अगर मैं 2 की पावर जैसे सपोज करो 3 की पावर 5 है, तो आपने देखा कि पावर पे पावर, यानी ये ब्रैकेट जरूरी है इस वाली कंडीशन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 2 हो गया और ये क्या हो गया दोस्तों, 3 इंटू 5 यानी कितना हो गया, 2 की पावर 15 हो गया। ठीक दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों किस वाले रूल्स के लिए। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक चीज अगर मैं बात करूं, जैसे पावर पे पावर का मतलब यहाँ पर ये है कि 2 की पावर जैसे सपोज करो 3 हो गया, फिर ब्रैकेट लगा दिया, फिर 5 हो गया, फिर मैंने ब्रैकेट लगा दिया 6 लगा दिया। तो यहाँ पर हर ब्रैकेट में क्या है, 3 की पावर 5 हो रही है, 5 की पावर 6 हो रही है। तो यहाँ पर जब ब्रैकेट से पावर पे पावर लग रही है, तो आप ध्यान दें बेस सेम रहता है और पावर का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कितना दोस्तों, 3, 5 और ये 6 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखेंगे 15 छिक्के 90, यानी 5 15 15 छिक्के 90, यानी कितना हो जाएगा, 2 की पावर 19 इज द राइट आंसर। ठीक है ना। तो यहां पर पावर यानी ब्रैकेट लगाओ, फिर पावर, ब्रैकेट लगाओ, पावर, ब्रैकेट लगाओ, कितनी भी पावर लगा दो, यहां पर इस तरह से क्या होगा इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, बेस सेम रहता है, आपने देखा। ठीक है ना दोस्तों। अच्छा, अब चलते हैं दोस्तों रूल नंबर 7 के पास। तो रूल नंबर 7 में आप देखें, यहां पर समझने के लिए आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, जरा इसको अच्छे से समझें। a की पावर m, रूल नंबर 7 की बात बता रहा हूं मैं, a टू दी पावर m इक्वल टू b। ठीक है ना। तो a टू दी पावर m इक्वल टू b, ये किस कंडीशन में हो सकता है कि आप कोई इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल आप दे दीजिए कि अगर मान लो सपोज करो 2 की पावर 3 है ना, ठीक है ना, और ये किसी नंबर के बराबर है, अगर a की पावर m है इधर और इस वाली पावर को मैं हटाना चाह रहा हूं, तो मैं इस नंबर की वैल्यू निकालूंगा, तो ये b हो है, ये पावर क्या होती है दोस्तों, पलट जाती है इधर। कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर है 2 की पावर 3 है और इक्वल टू ये क्या है, मान लो सपोज करो ये x है, ठीक है ना, x है। तो अगर मैं ऐसे नहीं दोस्तों, x की पावर 3 करो और इधर मान लो सपोज करो 2 है, 8 है, तो आप देखेंगे कि x है और इधर से ये पावर इधर आएगी, तो दोस्तों क्या हो जाती है, 1 अपॉन में आ जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि a की पावर m है वो b नंबर के बराबर है, तो मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो पावर क्या है, उधर जाएंगे तो 1 अपॉन के नीचे आ जाती है। यानी ये x है और x की वैल्यू निकालनी है मुझे, x की पावर 3 इक्वल टू 8 है, तो आप देखोगे कि 3 के उधर जाएगा तो 8 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 अपॉन 3 हो जाती है। ठीक है दोस्तों। अगर मैं कहूँ कि x की पावर 5 इक्वल टू कितना है दोस्तों, 7 है, तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 और इधर से पावर उधर जाएगी तो किसके नीचे आ जाती है दोस्तों, डिवाइड में आ जाती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा अब चलते हैं दोस्तों हम 7 वाले रूल की तरफ। ठीक है दोस्तों। तो 7 वाले रूल की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर a की पावर m इक्वल टू b, ये तो हो गया। अब 8 वाले पे हमको 8 वाले को देखते हैं दोस्तों। यहां पर कहने का मतलब यह है कि किसी की भी पावर माइनस की हो तो वो दोस्तों 1 के नीचे ले आते हैं, तो वो पावर कैसी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। एग्जांपल के लिए समझ लो, जैसे 2 की पावर मैंने माइनस का 3 लिख दिया, ठीक है ना, 2 की पावर -3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 के नीचे ले आओ और पावर कैसी कर दो दोस्तों, प्लस की कर दो। ठीक है ना। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 3 को एक्सपेंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया दोस्तों, 8 आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा
अब बात आती है कि सर ये तो नीचे भी हो सकता है, यानी कहने का मतलब ये है कि आप देखेंगे कि अगर 2 की पावर सपोज करो अगर मेरे पास 2 की पावर 3 है, माइनस की नहीं है, लेकिन मैं आपको इसको अगर 1 के नीचे ले जाऊंगा तो दोस्तों कैसी हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी, यानी 2 की पावर माइनस की 3 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है अगर ये माइनस की है तो 1 के नीचे लेके आओगे तो ये प्लस की हो जाएगी, अगर ये प्लस की है तो अगर डिवाइड के नीचे लेके आओगे तो ये दोस्तों कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। यहाँ पर जो ध्यान देने की बात इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, ठीक है ना दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि अगर ये तो कोई सिंगल नंबर था और सिंगल नंबर को हम अगर माइनस की पावर है प्लस की पावर में लिखना चाहते हैं तो 1 के नीचे ले आएंगे, अगर कोई माइनस की प्लस की पावर है उसको माइनस की पावर में लिखना चाहते हैं तो उसको 1 के नीचे ले आते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि पावर का साइन चेंज हो जाता है, अगर वो प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, अगर उसको आप 1 लिखते हो यानी उसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हो, ठीक है ना। अच्छा, रूल नंबर 8 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सपोज करो A/B है, ठीक है ना, ये दोनों बेस हो गए और इस पे पावर लगी है दोस्तों -m, ठीक है ना, -m लगी है तो यहां पर आपने देखा कि B/A पावर कितना हो गया दोस्तों, m हो गया, ठीक है ना। अब m हो गया दोस्तों, ठीक है, m हो गया, B/A पावर m हो गया दोस्तों। यहां पर आपको ये लाइट कलर दिखाई दे रहा होगा, मैं ब्लैक ही यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर आपने देखा कि B/A की पावर कितनी होगी दोस्तों, m हो गई। अब इसमें क्या है कि अगर मैं यहां पर ये A/B है यानी कोई भिन्न है और भिन्न की पावर कोई माइनस की है और माइनस की है, तो अगर मैं भिन्न को पलट देता हूं यानी बेस को ऊपर कर देता हूं तो यानी इसको एक एग्जांपल से आप समझ जाए। मैं कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने 2/3 लिखा है और मैंने कह दिया दोस्तों इसकी पावर कितनी है, -3 है। अब मुझे इसको माइनस की पावर को प्लस की करना चाह रहा हूं, तो प्लस के करने के लिए मैंने वैसे तो इस वाले रूल में बता दिया है कि वो कोई संख्या है वो उसकी पावर माइनस की हो जाती है, माइनस की अगर उसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस की। यानी ये वाली जो माइनस की जो पावर है वो -3 है, वो इसकी भी पावर है और दोनों की पावर लगाए, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगाए, होल पावर -3 है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि माइनस के 2 की पावर इस 2 की पावर भी कितनी है, -3, और इस 3 की पावर भी कितनी है दोस्तों, -3 है, ठीक है ना। अब मैंने बताया था कि अगर ऊपर अगर माइनस की पावर है नीचे ले आओ तो वो कैसी हो जाती है, प्लस की। अगर वो अगर प्लस की है अगर उसको ऊपर ले जाओ तो कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाती है। तो इसको क्या करो दोस्तों, इसको ऊपर ले जाओ तो इसकी पावर जो माइनस की है वो कैसी हो जाएगी, प्लस की, और जो ऊपर जो प्लस की माइनस की पावर है वो नीचे लेके आएंगे तो कैसी हो जाएगी दोस्तों, प्लस की हो जाएगी। अब दोनों की पावर सेम है तो 3/2 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसकी भी पावर 3, इसकी भी पावर 3 थी। यहाँ आपने देखा कि यहाँ 2 और 3, और तो ये क्या होगी दोस्तों, 3/2 यानी भिन्न बदल जाती है। तो हम डायरेक्टली इस चीज को ऐसे लिख सकते थे कि 2/3 की पावर -3 है, तो इसको पलट दो दोस्तों, 3/2 की पावर माइनस के कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो वही रूल ये कहता है कि A/B की पावर -m है तो B को ऊपर ले जाओ, A को नीचे ले आओ तो पावर कैसी हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है, यानी प्लस की होती है तो माइनस की हो जाती है, माइनस की होती है तो प्लस की हो जाती है। यानी अगर 2/5 लिखा है, पावर कितनी है दोस्तों, 5 है, तो आपको क्या करना है, माइनस को 5 को प्लस का करना है तो 5/2 कर दो, पावर कैसी कर दो दोस्तों, 5 कर दो, प्लस की कर दो, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये हो गया रूल नंबर दोस्तों आपके पास घात नियम कितना हो गया, घातांक के नियम 9 हो गया आपका, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 10 वाला रूल में अगर आप देखें दोस्तों, यहां पर इसको समझें दोस्तों। अब ये जो इंपॉर्टेंट है वो यहां से इसको ऐसे समझें दोस्तों। अगर मैंने यहां पर दोस्तों यहां पर 5 की पावर 2 और इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, और फिर मैंने 5 की पावर 2 और की पावर 3 लिख देता हूं, और फिर मैंने 5 की पावर कितना कर दिया, 2 की पावर 3 लिख देता हूं, और फिर 5 की पावर 3 की पावर 2 लिख देता हूं, ठीक है ना दोस्तों। मैं इस वाले रूल की बात कर रहा हूं, ध्यान देना अभी आप। अब यहां पर मैंने देखा कि पावर पे पावर लगी हुई है। आपने देखा कि यहां तो मैंने बताया था सर कि आपने ब्रैकेट पे ब्रैकेट लगाओ, पावर पे पावर लगी हो तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो यहां पर दोनों अब अंतर समझ लेना दोस्तों कि यहां पर पावर पे पावर लगी है तो आप ब्रैकेट लगा हुआ है तो कितना हो गया दोस्तों, 5 की पावर 6 हो गई, ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहां पर देखा कि यहां भी पावर पे पावर 2 की पावर लगी है तो बेटा दोस्तों 2 की पावर 3, तो पावर पे पावर लगी है तो मल्टीप्लाई कर दिया आपने, और ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसलिए ब्रैकेट की वजह से पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 5 की पावर कितनी हो गई, 6 हो गई। अब बात दोस्तों यहां पर बात आती है इन दोनों की। अब इन दोनों का ये रूल क्या कहता है, जरा इसको समझना।
वो ये कह रहा है, अब ऐसी वाली कंडीशन में अगर ब्रैकेट नहीं लगा है, ये तो बेटा पावर होती है तो ये मल्टीप्लाई, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा है, वो कह रहा है कि 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपको फिर इस तरह से उल्टा इसको सॉल्व करना होता है। बेस वही रहता है, ध्यान देंगे 5 तो 5 ही रहेगा, लेकिन अब 2 की पावर कितनी है दोस्तों 3, और 2 की पावर 3 कितनी होती है, यानी 2 की पावर 3 करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू, यानी कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 5 की पावर कितनी होगी दोस्तों 8 हो गया आंसर। यहां भी 5 है और 5 है तो 5 लिखेंगे दोस्तों। अब लेकिन यहां पर क्या है दोस्तों, 3 की पावर 2 है, यानी 3 की पावर 2 है तो आप क्या करेंगे 3 इंटू 3, यानी ये कितना हो गया दोस्तों 9 हो गया। तो 3 इंटू 3 यानी ये कितना हो गया 5 की पावर 9। तो इन दोनों में दोस्तों में यही डिफरेंस होता है, इसमें और इसमें। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें स्टूडेंट क्या है काफी कंफ्यूजन होता है। अब पावर पे पावर लगी होगी तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर ब्रैकेट लगा के अगर पावर लगी हुई है तो उनका क्या हो जाता है दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाता है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, अगर ब्रैकेट नहीं लगाए, पावर पे पावर लगाए, तो आप समझ गए होंगे कि उसको कैसे करना है। 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे, 5 की पावर 8 हो जाएगी, यानी उनको इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यानी 3 की पावर 2 थी, इसका मतलब 3 की पावर कितना हो गया 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो 3 3 9, ठीक है ना। तो कितना हो गया 5 की पावर 9 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं आपने इस वाले रूल्स में और इस वाले रूल्स में आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर हमारे पास पावर पे पावर होती है तो दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं, उसको मैंने एरो बना दिया इस तरह से, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज मैंने दोस्तों लिखी है कि अगर इनकी पावर चेंज कर दी जाए और ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, यानी 2 की पावर ये क्या है दोस्तों 2 और 3, इधर ये चेंज, अगर इन दोनों को चेंज कर दिया जाए 3 और 2, तो ये आपस में दोस्तों देखो 5 की पावर 8 है और ये कितना है दोस्तों 5 की पावर 9 है, तो ये आपस में कभी भी क्या नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकती वैल्यू, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अब हम इनका थोड़ा सा और यूज देखते हैं दोस्तों का। पावर लगती है जैसे इस वाले रूल का, और इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, आप देखेंगे ये वाला और दोस्तों किस वाले में 6 वाले रूल में, 10 वाले और 6 वाले रूल में। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने 5 की पावर 3 की पावर मान लो कितना 1/6 की पावर 3, ठीक है ना। अब आपने देखा कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर सब पावर लगी हुई है, फिर ब्रैकेट लगा हुआ, फिर पावर लगी हुई है। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, केवल बेस लेते हैं और बेस इसके लिए क्या कहता है, पावर पे पावर लगी हुई है, अगर ब्रैकेट लगा के पावर लगी तो इन सबका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 3, फिर दोस्तों पावर कितनी लगी है 1/6, फिर पावर कितनी लगी है 3। तो आपने देखा 3 टू द कितना हो गया दोस्तों 6 हो गया, यानी 3 तो ऊपर हो गया और ये 2 नीचे हो गया दोस्तों। तो कितने आ गया आंसर 3/5, यानी 5 की पावर 3।